चलिए हम लोग बात करते हैं आज का जो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें थी, तो याद रखना है कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल में एक ऐसा काल आता है जिसे हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं, जिसमें प्रथम काल जो है ऋग्वेद आता है। इसी को ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल एक अलग काल हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और वहीं जो है आप उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें टोटल मिलाकर वैदिक काल में 4 ग्रंथ लिखे गए थे। इस ग्रंथों में आपका ऋग्वेद लिखा गया था, सामवेद लिखा गया था, यजुर्वेद लिखा गया था और अथर्ववेद लिखा गया था। तो इस तरह से हम लोग ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और ऋग्वेद जो है कह सकते हैं कि टोटल 10 मंडलों में था, लेकिन इसे लिखने वाले कौन थे? ऋषि दैपायन। ऋषि दैपायन को सामान्य भाषा में वेद व्यास की संज्ञा दिया गया, मतलब कि जो ऋषि दैपायन थे उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता था। ये लोग आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, लेकिन ये लोग कहाँ से आए थे? ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है कि भाई कुछ लोगों ने कहा मध्य एशिया से, कुछ लोगों ने कहा ये लोग यूरोप से आए थे, कुछ लोगों ने कहा जो है एशिया के उत्तरी क्षेत्र से आए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे कि आर्यों का मूल स्थान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगहों से परिभाषित किया, जिसमें विलियम जोन्स जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया, मतलब यही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय ग्रंथों को जो है अलग भाषाओं का रूप दिया। इसका मतलब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संस्था बनाई गई, ये बंगाल में बनाई गई। यह संस्था करती क्या थी कि जो भारत में संस्कृत वाले ग्रंथ थे जो उसे क्या करती थी, अंग्रेजी में अनुवाद करती थी, ताकि ब्रिटिश नागरिक भी आसानी से इसे जान सके, इन ग्रंथों को अध्ययन कर सके। तो इन्होंने क्या दिया कि ये लोग यूरोप से आए थे, जो आर्य लोग थे यूरोप से आए थे। फिर दूसरे बंदे ने क्या किया कि जैसे मैक्स मुलर, ये सबसे उपयुक्त परिभाषा मानते हैं इनका, क्योंकि ये मध्य एशिया मतलब एशिया माइनर। एशिया माइनर कहाँ पड़ता है? लगभग मंगोलिया के आसपास। मंगोलिया के आसपास क्षेत्र से ये लोग आए और सिंधु नदी को पार करते हुए, जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण भी माना जाता है करते हैं, और वहाँ ख़त्म करने के बाद ये लोग इधर आकर के जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ बस जाते हैं, और वहीं से जो है ये लोग आर्य लोग एक सनातन धर्म की शुरुआत होती है और प्राचीन ग्रंथ हमारे लिखते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया, ये उत्तरी ध्रुव मतलब एशिया के ऊपर वाला जो भाग है जिसे साइबेरियन वाला भाग कहते हैं, वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये माना जाता है। और इधर दयानंद सरस्वती ने क्या बोला, ये तिब्बत से आए थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बताया ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ठीक है। और पंडित गंगाधर नाथ ने ब्रह्मर्षि देश बताया, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है शब्द मैक्स मुलर का माना जाता है, जिन्होंने ये बताया कि ये एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया अर्थात एशिया माइनर से, मंगोलिया से ये लोग आए थे। अब बात करते हैं हम लोग आगे, देखिएगा कि आर्य शब्द का जो आर्य शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है, मतलब कुलीन एवं श्रेष्ठ, ऐसे लोग जो श्रेष्ठ हों, विद्वान हों। बात करते हैं कि इस वेदों के रचयिता कौन थे? महर्षि दैपायन। दैपायन को ही क्या बोला जाता है? वेद व्यास बोला जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वेद व्यास ने किसके कहने पर लिखा? तो भगवान गणेश के कहने पर स्वयं लिखा, जिसे हम लोग देवता मानते हैं, ठीक है। अब बातें हैं कि वेदों की रचना खुद भगवान ने किया है, और इसकी संख्या 4 है, जो कि आपने देख लिया है कि क्रम वाइज है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, जिनमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना वेद। इसमें मंडलों की संख्या लगभग 10 है, सूक्त की संख्या जो है 1028 सूक्त पाए जाते हैं, मतलब हैं उसमें। अब बात करते हैं कि वेदों के अंतिम भाग को वेदांग कहते हैं, और वेदांग की संख्या क्या है? 6 है, जिसमें ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और शिक्षा। तो इसमें ये भी दे देता है इनमें से कौन एक वेदांग नहीं है। तो ये वेदांगों की क्या है? संख्या 6 होती है। इसका मतलब है कि अलग अलग जो है वेदांग अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें आप देखेंगे कि ये सभी पुराण हैं। टोटल 18 पुराण बनाए गए हैं,
मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैतर, ब्रह्म वामन और वराह, ये सब पुराण है जो टोटल क्या है 18 हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उपनिषदों की संख्या यदि देखा जाए तो टोटल 108 है, जिनमें से 12-13 उपनिषद ही प्रमाणित हैं, बाकी और सब प्रमाणित उपनिषद नहीं है। उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। गुरुओं के समीप बैठकर के जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है उसी को उपनिषद कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसकी संख्या टोटल कितनी है 108 है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसके पास 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और मंत्रों की संख्या 10,580 है। अब यहाँ पर जो 10 मंडल है, इन 10 मंडलों को अलग अलग लोगों ने जो है इसकी रचना किया है, मतलब अलग अलग लोगों ने इसकी रचयिता किया। ये अलग अलग लोग जो रचयिता किए थे वो कौन लोग हैं उसको देख लेते हैं। जैसे टोटल 10 मंडल में जो प्रथम मंडल लिखा गया विश्वामित्र द्वारा, दूसरा मंडल जो लिखा गया वो क्या है गृत्य संवदक द्वारा लिखा गया, तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा, चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अग्नि, छठा मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ मुनि, आठवां मंडल कण्व ऋषि और नवां मंडल सोम ऋषि और 10वां मंडल महासुक्ति ऋषि द्वारा जो है ये लिखा गया था। मतलब जो हमारा ऋग्वेद है टोटल 10 मंडलों में अलग अलग लोगों ने रचना की थी। इससे क्वेश्चन हमेशा तीसरा का पूछ देता है, प्रथम का पूछ देता है और फिर छठा पूछ देता है, इधर वशिष्ठ मुनि का पूछ देता है। यही 4-5 ऐसे हैं जहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, उन 10 मंडल में क्या क्या हो रहे थे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो 10 मंडल में जो चीज़ें लिखी गई थी तो दूसरे से लेकर सातवें तक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी प्राचीन है। उसके बाद जो लिखे गए हैं वो क्या हैं नए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर दूसरे से लेकर 7वां मंडल तक ये माना जाता है, जिसमें आप देखेंगे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में उल्लेख है तो ये तीसरे मंडल में। इसमें मंत्रों की संख्या भी ज़्यादा है, मतलब 62 मंत्र जो है इसमें है। ऋग्वेद का चौथा मंडल जो कृषि का उल्लेख मिलता है, मतलब यहाँ के लोग किस तरह की कृषि वगैरह करते थे तो उसका उल्लेख मिलता है। और वहीं हम लोग बात करें 7वें मंडल में शिक्षा का उल्लेख, इसके अलावा दशराग युद्ध भी जो है इसी मंडल का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में यहाँ पर 4 वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी जो है 10वें मंडल में ही उसका उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है का उल्लेख में इन्हीं 4 वर्ण व्यवस्थाओं को कि ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वैश्य का काम है जो है व्यापार करना, शूद्र का काम है सेवा करना। इस तरह से हमारा जो 4 वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में दिया गया था वो जो है यहाँ पर उल्लेख है। और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे सकता है कि किस मंडल में जो है ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए तो इसका जो अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग नेक्स्ट और क्लास में देख लेंगे। आज इतना ही, ठीक है।